आपके अपने चैनल SBR न्यूज 24/7 में। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ। आज का ये इमेज जो है वो उसमें तर्जुमानी करती है। इस दौर की आवाज़ उस किताब में है। इस किताब की अहमियत इस लिहाज से भी बढ़ जाती है कि हिंदुस्तान में बेंगलुरु में एक उर्दू किताब एहसास-ए-यतीमी का रिलीज हुआ, जिसमें साबिक MP, साबिक मिनिस्टर और पोएट्स शामिल हुए। आइए देखते हैं इसकी एक तफसीली रिपोर्ट। था वो भी कही जा चुकी है, लेकिन फिर भी सबसे पहले तो मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि इस हॉल में इस वक्त इब्राहिम और इस किताब के ताल्लुक से अपने ख्याल के इज़हार करें डॉक्टर अजीत मौजूद साहब। शाहिद साहब जैसे बोले हैं उस तरह की उर्दू सुनने के बाद जो है मेरी भाषण जो है मेरा कुछ भी कहना आपको बहुत ही बिना नमक का लगेगा, बहुत ही फीका महसूस होगा, क्योंकि मैं नहीं कह सकता। मैं शुक्रगुजार हूँ कि फिर भी आपको ये बात मालूम है, लेकिन फिर भी आपने मुझे बुलाया और इज्जत दी कि मैं ನನಗೆ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ SP ಆಯಿತು। ನನಗೆ 7ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಅಂತ ಒಂದು ಜಾತಿ ಇರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ ನಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ। ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ರಾಜಕಾರಣದ ಕಾಲದ ಹಿರಿಯ ಸಂಗಾತಿ ರೋशन ಬೇಗ್ ಅವರು। दरअसल ऐसा है, देखिए कि यतीम वो होता है जिसके सर पर साया नहीं होता। अब हिंदुस्तानी मुसलमानों को ये हमेशा रिझाया जाता रहा, हाथ में खिलौना देकर बहलाया गया कि आपके सर पे साया है। सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखकर मुसलमान जीता है, ये उसके ईमान का हिस्सा है। मगर हिंदुस्तान में हमेशा मुसलमानों के साथ गैर जानिबदाराना प्रिजुडाइज्ड तरीके से रवैया रखा जाता है। हर एक दौर में एक अलग अलग हुकूमत ये चाहती है कि मुसलमान किसी न किसी तरह उसके हवाले हो जाए। मुझे याद आता है कि 21वीं सदी में हिंदुस्तानी मुसलमानों में एक एहसास यतीमी जाग पड़ा है, इस लिहाज से कि वो कोई सोना चांदी आसमान से तारे नहीं चाहते, बल्कि उन्हें उनकी हालत पर छोड़ दिया जाए। उनके ताल्लुक़ से कोई अच्छा नहीं किया जाता है, ना सही उनके ताल्लुक़ से ख़राब ना सोचा जाए, ख़राब ना किया जाए। यही हाल है। इनके मुहर्रम एक तरबियत याफ्ता सहाफ़ी हैं, बड़े अच्छे दानिश्वर हैं, थिंकर हैं और दूरदर्शन में तकरीबन उन्होंने 35 साल खिदमत की है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ दूरदर्शन के हैसियत से वो रिटायर हुए। उन्होंने हमेशा अपनी तहरीरों में और उनकी कन्नड़ा नसर जिसको कहते हैं ना, कन्नड़ा गद्य जिसको कहते हैं, इतनी रवानी से लिखते हैं ऐसा कि गोया पढ़ने वाला ये महसूस कर रहा है उसके रूबरू वो बात कर रहे हैं। उन्होंने आसान ज़बान में पूरी तारीख़ को खंगाल कर 2 साल के अरसे में किताब लिखी है। इसमें 35 चैप्टर्स हैं। हर चैप्टर में यह बताया गया है कि दीगर बरादरान वतन के साथ, दीगर दफ्तरान वतन के साथ मुसलमान भी इस वतन का अटूट हिस्सा हैं। इनको आप अलग रख कर भारत का ख्याल नहीं कर सकते, क्योंकि मुसलमान तादाद में कम ही होंगे। इस तरह है कि एक ईंट से ईंट को जोड़ने के लिए गारे की ज़रूरत पड़ती है, सीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ये सीमेंट मुसलमान है। उन्होंने ये कहा है कि मुसलमानों को अब मायूसी का शिकार होने के बजाय बेहतर है कि वो अपने हालत का जायज़ा लें, तालीम में आगे बढ़ें, अपने हुनर से, मेरिट से अपना मकाम बनाएं। नई नस्ल को चाहिए कि हालात जो भी हों मगर उनको मायूसी छोड़कर आगे बढ़ना है।
ये किताब मैं समझता हूँ कि एक तरीके से अलार्मिंग टेंडेंसी रखती है कि मुसलमानों को बाखबर रखती है। ये किताब उर्दू में शाये हुई है, अनवर दाग ने इसका तर्जुमा किया है। यूँ नहीं कहा जा सकता कि ये 100% सही तर्जुमा रहा होगा, मगर फिर भी किताबें ख़रीद कर पढ़ने का ज़ौक़ उर्दू वालों में फिर से ज़िंदा होना है। लोग किताब को ख़रीदें, किताब की क़द्र मंजिलत करें। और हमें मालूम होगा कि तकरीबन 270 सफ़हात पर लिखी गई इस किताब में, इसमें ख़ुद हमारी ही अपनी हिस्सा है, हमारे ही अपनी दास्तान है। मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी मुसलमानों के हवाले से कई लोगों ने किताबें लिखी हैं, मगर हमारे अपने लोग, हमारे अहले ईमान जो किताब लिखते हैं, उससे बढ़कर हमारा कोई साथी जो गैर है, मतलब गैर मज़हब वाला है, वो लिखता है तो उसकी क़द्र कीमत बढ़ जानी चाहिए। उसके इस तलाश जुस्तजू को, उसके इस शौक़ को हमें मज़ीद और उसे ताकत देना है, इस लिहाज से कि हम उसके काम को क़द्र की निगाह से देखें तो तभी ನಾನು ಬರೆದಿರೋದು ಇವತ್ತಿನ ಮುಸ್ಲಿಮರ ತಲ್ಲಣ, ನೋವು, ಆತಂಕ, ಅವಮಾನ, ತಕ್ಲೀಫು, ತಕರಾರು ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸೇರಿಸ್ಬೋದು ಇವುಗಳ ಕುರಿತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದು ನಾನು ಇಡೀ ದೇಶದ 1200 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಕೊಡುಗೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕಾವ್ಯ, ಸಂಗೀತ, ಚಿತ್ರಕಲೆ, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್, ರೆವಿನ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಆಡಳಿತ, ಕಂದಾಯ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಮಿಲಿಟರಿ, ವಾರ್ಫೇರ್ ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೊಟ್ಟ ಅಗಾಧವಾದ ಕೊಡುಗೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಬಂದವರು ಇವರೇ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇಶ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆದಾಗ, ದೇಶ ಒಡೆದಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ ಮುಸ್ಲಿಮರು, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತೂ 1% ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಹೋದರು. ಯಾಕೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಉಳಿದು ಅಂದರೆ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು, ಈ ದೇಶವನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಹೊರತು ಯಾರೂ ಅವ್ರನ್ನ ಇದರಿಂದ ಬಲವಂತ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಪಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈ ಎಲ್ಲ ತಲ್ಲಣಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದುಗೂಡಿ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕ ಬರ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ನಮಸ್ಕಾರ. मोहनलाल साहब ने जो लिखा है, जो आज हिंदुस्तान में मुसलमानों की एहसासात की अच्छे बताया है उन्होंने, और एक सही किताब है। वक्त की ज़रूरत है कि लोगों के को जो हिंदुस्तान की आवाम है वो उनके सामने जो मायूसी एक कौम में है, उसका एक उन्होंने एक तरीके से एक नक्शा पेश किया है। और मगर उन्होंने ये भी कहा है कि अपने इंट्रोडक्शन में यहाँ के मायूसी की भी कोई हल होती है। उन्होंने कहा कि तालीम की तरफ मुसलमान ज़्यादा तवज्जो दें, ये पसमंदा और अपने में जो इस्लाम में जो चीज़ नहीं है उसको बढ़ावा ना दें, सबको लेके चलें, ये भी इशारा उन्होंने कहा। अच्छी बात है, अच्छी किताब है। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें SBR न्यूज़।